हम लोगों ने प्लान किया कि महादेव के ऊपर कुछ करते हैं, महादेव के लिए गाना बनाते हैं और जैसा गाना बनना चाहिए वैसा गाना बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे गाने महादेव के ऊपर भोजपुरी में बन रहे हैं, जिसमें सिर्फ महादेव जी से गर्लफ्रेंड मांगा जाता है, बॉयफ्रेंड मांगा जाता है, बीवी मांगी जाती है, हस्बैंड मांगा जाता है और टेम्पू से बाबा धाम जाते हैं, बस यही गाने रहते हैं। महादेव के ऊपर मतलब महादेव के बारे में वर्णन ही नहीं रहता है गानों में, तो क्यों ना महादेव के बारे में वर्णन करते हुए गाना बनाया जाए। तो कौशल भाई को मैंने सजेस्ट किया, तो कौशल भाई ने गाना लिखा और गाना आप लोगों के सामने है, गाना आप लोगों ने सुना है और मुझे आशा है कि गाना कुछ अलग है। जो आप लोग सुनते आ रहे हैं लोगों के गाने, उससे डिफरेंट है। तो हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे कि इस गाने के बारे में लोगों को बताया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, देखें कि हमारी संस्कृति ये है, वो नहीं है कि गर्लफ्रेंड से जाके महादेव से जाके गर्लफ्रेंड मांगे और बॉयफ्रेंड मांगे। ये कि बहुत लोग प्रयास कर रहा हूँ, मैंने जिनका अभी ये करा है, ये भी बहुत प्रयास करते हैं। इनका नाम पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, ये भी प्रयास करते हैं, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी जी के साथ भी गाना आया था। ये सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ऑडियंस को समझना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने छोड़ दिया है भोजपुरी को। प्रॉब्लम यहाँ है, जो 30-40% लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो सुनते ही नहीं हैं, वो देखते ही नहीं हैं। तो फिर जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका जजमेंट उतना ये नहीं है कि कौन सा सुनना चाहिए कौन सा नहीं सुनना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा वापस अपने संस्कृति में और भोजपुरी बोलना पड़ेगा। आज पटना की, छपरा की या फिर कहीं भी टाउन की ये स्थिति है, किसी भी दुकान में चले जाइए आप, बोलने वाला जो दुकानदार है उसको भोजपुरी बोलने आता है, जो ग्राहक है उसको भोजपुरी बोलने आता है, लेकिन बात करेंगे हिंदी में। पूरा आप बंगाल में घूम के चले जाइए, कहीं भी किसी भी रीजनल लैंग्वेज वाले स्टेट में आप जाके देखिए, लोग आपस में जो दो लोगों को बात करने आता है वो रीजनल लैंग्वेज, वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा बिहार है, यूपी है, ये पता नहीं कौन सा हवा बह रहा है, हिंदी बोलना कूल है, भोजपुरी बोलने से आप अनपढ़ साबित हो जाएंगे। ऐसा मेंटेलिटी है बहुत लोगों का। ये मेंटेलिटी हम लोग जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक भोजपुरी का उत्थान नहीं होगा। इस डूबते भोजपुरी को कैसे बचा सकते हैं? पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा, अपना दायित्व समझना पड़ेगा, मिट्टी छोड़ के भागने से नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली, आके यहाँ पे दिल्लिया लैंग्वेज झाड़ते हैं। यहाँ बेरोजगारी है तो लोग जाएगा ही, जाए, लेकिन अपने मिट्टी को नहीं छोड़े। हम लोग माँ बाप को छोड़ के जाते हैं दिल्ली, माँ बाप को भूल जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो मिट्टी को कैसे भूल जाते हैं, अपने संस्कृति को कैसे भूल जाते हैं, अपने भाषा को कैसे भूल जाते हैं। मतलब ये जिस गाने की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहेंगे ये गाना 2 लाइन अपनी आवाज़ में सुना दीजिए। देखिए, आवाज़ तो नहीं, मैं गा नहीं पाऊंगा, मेरा भी गला खराब है, इनका भी गला खराब है, आप लोग प्लीज सुन लीजिएगा। लेकिन जो उसकी लाइन्स हैं, अगर गाना महादेव पे हो और गाना गंगा जल से शुरू हो तो उसका एक मायने बढ़ जाता है। अगर उस गाने में हम ये बात कहते हैं कि नाग है गले में और वस्त्र बाघ छाल है, बस में जिसके सारी सृष्टि और तीनों काल है, तो आप उनकी विवेचना करते हो। आप कह रहे हो कि बहुत गाने बनते हैं, नहीं बनता है महादेव बुलाए जैसा गाना रोज रोज। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने, आप सुनाइए मुझे लगे गाना जिसमें एक मिनट, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं जो बात कह रहा हूँ बात सुनिए। भगवान की विवेचना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मुझे प्लीज मुझे भेजिएगा, मैं जरूर सुनना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह के गाने हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि इस तरह का ये मतलब था कि इस तरह के गाने भोजपुरी में बन रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसे बढ़ावा नहीं मिल रहा। 4 गाने मुझे आप बताइए। आप मुझे एक गाना बताइए जिसमें तापस राव ने म्यूजिक किया है। आप मुझे एक गाना बताइए जिसमें पारसनाथ ने फ्लूट बजाया। इन लोगों को आप जानते हैं लोग कैसे लोग हैं? ये लोग बहुत विद्वान और बहुत गुणी लोग हैं। ये लोग तक पहुंच नहीं पाते हैं लोग चाह के भी, बहुत हाथ जोड़ना पड़ता है इन लोगों के पास। बहुत ज्ञानी और गुणी लोग हैं। हम लोग वहाँ गए हैं, मेहनत किए हैं, टाइम इसमें लगाया हम लोग को कि सर आप प्लीज़ इस गाने को बजाइए। और गाना सुन के, इससे पहले भी मैंने रामायण अध्याय गाना किया था, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। उसमें 9 मिनट 22 सेकंड में पूरी रामायण लिखने की कोशिश की गई है, उसको आप सुनिएगा। उससे पहले छठी मैया बुलाए सुनिएगा, मुस्कुराएगा इंडिया सुनिएगा, जो मैंने कोविड में लिखा था, जो प्रधानमंत्री ने शेयर किया था। तो हम लोग एक प्लस काम करना चाहते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनका स्वागत है, वो लोग करते रहें। लेकिन कहना हम लोग का ये है कि आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग बात करके चले जाएंगे, प्रवचन की तरह कोई सुनेगा नहीं इसको। आपको भी फर्क डालना पड़ेगा, आपको भी फर्क डालना पड़ेगा। आप मेन स्तंभ है। देखिए, आप लोग तो सब जान रहे हैं, बाहर भी जान रहे हैं, अंदर भी जान रहे हैं, लेकिन क्यों बार बार भोजपुरी का अपमान होता रहता है हर जगह पे? मैं तो देखता हूँ अपमान होते हुए, आपको दिखता है? तो वो नहीं होना चाहिए। हम अकेले करने वाले कोई यहाँ पे अवतार पैदा नहीं हुए। हम लोग भी छोटे लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि माँ भोजपुरी भाषा हमारी माँ है। अगर किसी समाज से आप उसकी भाषा छीन लेंगे तो वो अपंग हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा।
आज हमारी भाषा की जो इज्जत है, गरिमा है, वो नीचे की तरफ जा रही है, जो बहुत बुरी बात है। बहुत अच्छा मैथिली जी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। शारदा जी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। कुछ गाने, बहुत सारे लोग के कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कांवर यात्रा पे कितने गाने हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार में छठी मैया के बाद सबसे बड़ा इमोशन क्या है? क्या कांवर यात्रा छोटा इमोशन है? पूरे भारत में कम से कम 30 करोड़ लोग हर साल धाम पे जाते हैं। एक गाना जो सिर्फ कांवर के बारे में बताए कि कांवर यात्रा क्या है, कितने गाने हैं? केवल डांस करने से नहीं होगा, सच्चाई पे आना पड़ेगा कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गंगा जल तू साथ लेके, हम बोल रहे हैं कि सच्चा दिल तू साथ लेके, गंगा जल जो हाथ लेके आया है दरबार आज, महादेव जी रखेंगे लाज, बनेगी हर बिगड़ी बात। तो ये जो थॉट है कि सिर्फ गंगा जल नहीं, सच्चा दिल भी सच्चा होना चाहिए। तो एक गाने में हम वो इमोशन परोस रहे हैं। आंटी की भी सोच इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आंटी ने मुझे अपने दिल की बात बताई, भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो हमने सबने मिलकर प्रयास किया है। हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ही एक हैं। और इस गाने का वीडियो हम लोग चाहते तो पार्क में 4 डांसर लेके और वीडियो शूट कर सकते थे। हम लोग 4 दिन दौड़े हैं पूरा, यहाँ से छपरा से जाके देवघर में शूट किए हैं लोग, रोड घूम के शूट किए हैं लोग। कोशिश सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के पीछे लगना, उतना मेहनत करना, उतना समय देना, और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, पैसे के मामले में नहीं है। उसका 5% भी, जितना पैसा लग गया इसके म्यूजिक में ही, उसका 5% भी रिकवर नहीं होगा, ये हम लोग को पता था। लेकिन अपने मिट्टी के लिए किसी को तो पागल बनना पड़ेगा। सब कोई सिर्फ पैसा कमाने का जरिया कोई और है, मेरा भी जरिया कुछ और है। मैं गाने क्यों कर रहा हूँ? मैं खुद गाता भी नहीं हूँ। मैंने पिछला गाना किया था, उसमें 5 लाख रुपये खर्च किया था मैंने अपने जेब से। मैंने गाया भी नहीं था उसको, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब संगीत नहीं सीखा हूँ तो मैं संगीत का अपमान क्यों करूँगा गा के, ऑटो ट्यून लगा के। मैंने एक सिंगर से गवाया जो सीखा हुआ था। करेक्ट। इस बार भी मैं जिद करता तो मैं भी गा सकता था, बिल्कुल गा सकते थे। लेकिन हमारा ये है कि हमारी मिट्टी को लोग तारीफ करें। और इवन जो सिंगर है वो भी बिहार का है, तो ये भी एंगल था कि हम जब बिहार पे गाना कर रहे हैं, महादेव पे गाना कर रहे हैं, तो वो जो लड़का है उसके पूर्वज लोग, सारे लोग उस मंदिर की सेवा किए हैं। बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है उसकी सेवा की, उससे वही संजोग बना। महादेव चाहते थे वही गाए, हम चाहते तो कैलाश खेर से भी गाना गवा सकते थे, हम चाहते तो बड़े सिंगर को भी अप्रोच कर सकते थे। भाई बोले कोई बात नहीं है, हमें ये नहीं देखना है कि हमको फ़ायदा किससे होगा, हमको ये देखना है कि बिहार के लिए कैसे क्या भला हो सकता है। अगर हम कर रहे हैं तो एक नए लड़के को मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कोशिश है, नीयत साफ है, बरकत ऊपर वाला देगा, मुझे लगता है। क्योंकि गाने पे बात हो रही है, आखिर का एक सवाल लेंगे, आखिर का एक सवाल। जी बोलिए। चूँकि गाने पे बात हो रही है, तो कितने दिनों का समय लगा था, कहाँ शूटिंग हुई थी, और सभी लोग टीम के मेंबर देवघर गए थे? हाँ, सभी लोग देवघर गए थे, और देवघर में हम लोग 3 से 4 दिन का स्टे था। फिर गाड़ी से यहाँ से गए, फिर वहाँ से आए, और रुक के सुल्तानगंज का सीन है इसमें। इसके वीडियो का आप बोल रहे हैं ना कि ऐसे बने हैं, ऐसा वीडियो नहीं बना है। मैं भी भोजपुरी देखता हूँ, मैं इसलिए देखता हूँ कुछ सुधार हो सके। ऐसा वीडियो नहीं बना है जो सुल्तानगंज में जाके और जल उठा रहा है उस नदी से, उस मंदिर में जाके जल ढार के और कांवड़ उठा के उस मंदिर में जा रहा है वहाँ तक, वो रोड, वो कांवड़ यात्रा, वो कांवड़ यात्रा नहीं बना है। और यही तो बनाना था हम लोगों को, और यही संस्कृति है। अब छठ भी अभी नेक्स्ट आने वाला है, इस पर भी हम लोग का फोकस है कि छठ जिस चीज़ के लिए होता है। एक छठ का गाना था 3-4 साल पहले आया था, शारदा सिन्हा जी ने गाया था। उसमें विदेश में रहते हैं हस्बैंड वाइफ, नितिन नीरा चंद्रा भैया ने बनाया था। वो गाना का इम्पैक्ट आपने देखा होगा। वैसे गाने नहीं बनते थे। वो गाना 100 मिलियन से प्लस व्यू आया, स्टार्टिंग में नहीं था उस पर व्यू, बट आया। लेकिन साहित्य ओरिजिनल था तो लोगों को टच किया। करेक्ट। तो साहित्य के ऊपर जीना है। हम लोग साहित्य पे नहीं चल रहे हैं, साहित्य के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। हमेशा लहंगा और ये सब गाना साहित्य नहीं है। साहित्य का बात है कि हम पहाड़ों की बात करें। भोजपुरी में कितने गाने साहित्य में बनते हैं, जो बातें होती हैं डायरेक्ट होती हैं कि तू हमरा निमन लगेलू, तार थी चाल ऐसन बा वैसा। साहित्य बात का कि चांद से कितना गाना कंपेरिजन करने वाले बनते हैं, करेक्ट, बहुत कम बनते हैं। तो ये हम लोग को साहित्य जब हावी हो जाएगा, जैसे हिंदी में हावी होता है साहित्य। हिंदी के जितने गाने चलते हैं मैक्सिमम गाने में साहित्य है। आप जितने भी रोमांटिक सॉन्ग सुनिए उसमें साहित्य है। तो ये साहित्य यहाँ आना जरूरी है भोजपुरी में, तभी भोजपुरी को बड़ा समझा जाएगा। और भोजपुरी बहुत रिच लैंग्वेज है। भोजपुरी इतनी रिच लैंग्वेज है कि 2 लाइन भी अगर आप भोजपुरी में प्यार से बोल दीजिए तो सामने वाला मोहित हो जाता है। जो दादी नानी की लैंग्वेज है, जो हमारी माँ बोलती है, हमारी बहन बोलती है, भाभी बोलती है, हमारे पापा मामा बोलते हैं, उस लैंग्वेज को रोड पे उतार दिया गया है। वहाँ से हम उसको घर में वापस लेके आएंगे, चाहे 1 दिन में आए, चाहे 100 दिन में आए, चाहे मेरे बाद 100
वंश लग जाए इसमें, लेकिन जब तक आएगा नहीं तब तक हम नहीं मानेंगे। हम कोशिश करते रहेंगे। भोजपुरी हमारे लिए माँ जैसी है, माँ है हमारी, उनको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए।